नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में कोरोना वायरस के साथ ही अब ब्लैक फंगस ने भी तांडव मचा के रख दिया है। हर रोज ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। तो वहीं आज मिले हैं 4 नए मरीज, 3 मरीजों की हो गई है मौत। जी हां, बिहार में ब्लैक फंगस से पीड़ित 3 मरीजों की मौत हो गई है और इनमें से 2 की मौत पटना में और 1 लक्षण वाले मरीज की मौत बक्सर के कोविड केयर सेंटर में हुई है। तो वहीं आज पटना में 4 नए मरीज भी भर्ती किए गए हैं और पटना में दोनों मौतें आईजीआईएमएस में हुई है। तो वहीं आईजीआईएमएस के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया है कि दोनों मरीज जब भर्ती हुए थे तो उस समय तक संक्रमण काफी फैल चुका था और साथ ही उन्होंने बताया कि अब ब्लैक फंगस वार्ड में कुल भर्ती मरीजों की संख्या 65 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि नए मरीज मिलने के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़कर 227 हो गई है। जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना और कहा कि फोटो लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगाएं। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और मांझी ने सोमवार को ट्वीट करके कहा है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी तस्वीर लगाई जाए, यही न्याय संगत होगा। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को भी मांझी ने ट्वीट करके पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। मांझी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने के उपरांत मुझे प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है और कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वेसर्वा राष्ट्रपति हैं और इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए और कहा कि वैसे तस्वीर ही लगानी है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम और स्थानीय सीएम का भी तस्वीर होना चाहिए। बिहार में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है और बस कुछ ही देर में सीएम नीतीश कुमार इसका ऐलान करने वाले हैं। जी हां, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए बिहार में लॉकडाउन 3 लगने वाला है और इसमें अब इसे 10 दिनों के लिए और बढ़ाया जाने वाला है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान भी कर दिया है और इसको लेकर कुछ गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और इस बार के लॉकडाउन में कुछ छूटें भी दी जा सकती है। तो वहीं कुछ मामलों में प्रावधान भी कड़े किए जा सकते हैं और खास करके ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए वहां सख्ती की जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है और खबरें सामने आ रही है कि अब तीसरे लॉकडाउन की अवधि को 25 मई से बढ़ाकर 5 जून तक कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में अब सरकारी सहायता से हर साल लगेंगे 40 कृषि उद्योग, इन लोगों को मिलेगा पैसा। जी हां, कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवकों के लिए अब एक अच्छा अवसर है। अगर उनके पास नया आइडिया है तो सरकार उन्हें कृषि उद्योग लगाने के लिए पैसा देगी और पहले से अगर कोई कृषि उद्योग चला रहे हैं तो भी वे इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन उद्योग पारंपरिक नहीं बल्कि उद्योग नवाचार आधारित होना चाहिए। साथ ही बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि योजना से बिहार में हर साल 40 नए कृषि उद्योग लगेंगे और योजना के अनुसार इच्छुक आवेदकों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उन्हें उद्योग लगाने का पैसा मिलेगा और ट्रेनिंग के दौरान आवास और खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही अलग से स्टाइपेंड भी मिलेगा। और इस योजना के तहत 2 कंपोनेंट हैं। पहला सब उमंग है, इसमें ट्रेनिंग के दौरान युवकों को 10,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा और आइडिया अगर केंद्र ने चयनित किया तो उन्हें 5 लाख तक की राशि सहायता के रूप में मिलेगी। और दूसरा कंपोनेंट है सब स्वावलंबी, इसके तहत इच्छुक लोगों को ट्रेनिंग के दौरान 25,000 रुपए मिलेंगे और बाद में उद्योग लगाने के लिए इन्हें 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। बिहार कोरोना अपडेट को लेकर एक राहत की खबर है। बिहार में अब कोरोना की रफ्तार में कमी आ रही है।
बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन की घोषणा की गई है और इसका असर अब कोरोना की रफ्तार पर देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटों में 1,32,590 सैंपलों की जांच की गई है और जिसमें से मात्र 4,002 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 8,111 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, जबकि 107 मरीजों की मौत भी हो गई है। तो वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर अभी 93.44% हो गई है और राज्य में अभी कोरोना के 40,609 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो वहीं बिहार में मिले नए कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो पटना में आज 795 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है और इसके अलावा अररिया में 145, बेगूसराय में 180, भागलपुर में 123, गया में 126, गोपालगंज में 120, कटिहार में 108, मधेपुरा में 107, मुजफ्फरपुर में 195, पूर्णिया में 118, सहरसा में 119, समस्तीपुर में 169, सुपौल में 187, वैशाली में 154 और पश्चिमी चंपारण में 117 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। जाप नेताओं ने पप्पू यादव की रिहाई और पारस व राजेश्वरी अस्पताल पर कार्रवाई को लेकर किया मशाल क्रांति सभा का आयोजन। जी हां, बड़ी खबर है कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ जाप नेताओं ने रविवार को आर्ट्स कॉलेज के पास मशाल क्रांति सभा आयोजित किया और इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिना शर्त पप्पू यादव की रिहाई और पारस की पीड़िता को न्याय के साथ पारस व राजेश्वरी अस्पताल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही इस मौके पर जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पप्पू यादव की रिहाई के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है और हमारी मांग है कि सरकार पप्पू यादव को अविलंब रिहा करे। साथ ही अस्पतालों में बिहार की बेटियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सरकार करे और बिहार की बेटियों के इज्जत के साथ पारस व राजेश्वरी अस्पताल ने खिलवाड़ किया है और हमारी मांग है कि पारस और राजेश्वरी अस्पताल मामले की सीबीआई जांच हो और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। बिहार सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। कैबिनेट ने राज्य में मंत्रियों के क्षेत्र भ्रमण पर रोक लगाने का दिया आदेश। जी हां, बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट के मंत्रियों को अब भ्रमण करने से मना कर दिया है, क्षेत्र में घूमने से मना कर दिया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को लेकर बिहार में लागू लॉकडाउन के दौरान राज्य के मंत्रियों से कहा गया है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा प्रभार जिलों का भ्रमण ना करें। मंत्रियों से कहा गया है कि अगर उन्हें किसी योजना या कोरोना महामारी आदि से संबंधित कोई समीक्षा करनी है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करें। और इस संबंध में रविवार को कैबिनेट सचिवालय विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है और विभाग ने सभी मंत्रियों के आप्त सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने स्तर से मंत्री से भ्रमण न करने का अनुरोध करें। सुशील मोदी के फेसबुक पोस्ट पर गाली गलौज करने वालों के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर, पुलिस ने शुरू की छानबीन। जी हां, सुशील कुमार मोदी के फेसबुक पोस्ट पर गाली गलौज करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है और छपरा के नगर थाने में इस बाबत एफआईआर दर्ज करा दी गई है और कुल 25 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि ये लोग वही हैं जो लगातार सुशील मोदी को सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां और धमकी दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुशील मोदी के पोस्ट पर गाली गलौज करने वालों के खिलाफ एफआईआर बीजेपी के नेता राणा यशवंत प्रताप सिंह ने दर्ज कराई है और अपने एफआईआर में उन्होंने कहा है कि सुशील कुमार मोदी बीजेपी के वरीय नेता और सांसद हैं और उनके खिलाफ लगातार अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है जो अपराध है। तो वहीं पुलिस ने भी बताया है कि मामले की छानबीन की जा रही है। बिहार मौसम समाचार को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकराएगा अब यस तूफान। बिहार के सभी जिलों में जारी हुआ अलर्ट।
जी हां, बड़ी खबर है कि ताउते तूफान के बाद अब यस तूफान को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि यह तूफान पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकराएगा और तूफान का असर बिहार के कई जिलों में पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिहार के 38 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और मौसम विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 26 मई को बिहार के सभी जिलों में बारिश और तेज हवा लगभग 40 से 50 की स्पीड में बहने की संभावनाएं हैं। साथ ही आपको बता दें कि यस तूफान का असर बिहार के अलावा यूपी और झारखंड में भी पड़ सकता है और मौसम विभाग के अनुसार बंगाल और उड़ीसा में तेज हवाएं चलेगी। ये हवाएं 25 मई से ही चलेगी। तो वहीं दिल्ली, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज से ही भारी बारिश हो सकती है। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकारी स्कूल के बच्चों को अब मिल सकता है टैब या स्मार्टफोन। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब डिजिटल डिवाइस मिल सकती है। उन्हें मोबाइल या फिर टैब दिया जा सकता है और इसको लेकर राज्य सरकार का शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। बिहार सरकार ने पिछले ही सप्ताह केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष पुरजोर ढंग से वर्तमान दौर में सरकारी स्कूल के बच्चों की निरंतर प्रगति और उनकी पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस की जरूरत को रखा था और साथ ही समग्र शिक्षा योजना के तहत डिजिटल डिवाइस को शामिल करते हुए इसके लिए राशि का प्रावधान करने की मांग रखी गई थी। तो अब स्कूली बच्चों को डिजिटल डिवाइस देने को लेकर खर्च का आकलन होगा और केंद्र की मंजूरी मिलते ही इन बच्चों को अब डिजिटल डिवाइस दिए जा सकते हैं। कोरोना काल में शिक्षकों पर बढ़ गया है मानसिक दबाव। 1326 शिक्षकों के नौकरी पे खतरा। जी हां, बड़ी खबर है कि बक्सर जिले के 1326 नियोजित शिक्षकों का फोल्डर अपलोड नहीं दिखाए जाने और वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी सूची जारी किए जाने से शिक्षकों में अब बेचैनी बढ़ गई है और शिक्षकों का कहना है कि प्रमाण पत्रों के कागजात फोल्डर फाइल में प्रखंड कार्यालयों में जमा कर दिए थे और इसके बावजूद भी जिला से जारी सूची में फोल्डर नहीं जमा करने में नाम शामिल कर दिया गया है। तो वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बक्सर ने जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी पदाधिकारी को पत्र जारी करके मांग किया है कि 11 प्रखंडों में से 10 प्रखंडों के शिक्षकों का प्रमाण पत्र प्रखंडवार निगरानी विभाग की जांच के लिए भेजा जाना था, जो फोल्डर फाइल अभी तक विभाग की वेबसाइट पर लोड नहीं हो पाया है। तो वहीं संघ ने भी अब इस पर आवाज उठाते हुए कह दिया है कि इसमें शिक्षकों का कोई दोष नहीं है। जब उन्होंने अपने प्रमाण पत्र की फोल्डर फाइल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर दी थी तो फिर क्यों नहीं फोल्डर फाइल अपलोड दिख रही है। साथ ही शिक्षकों ने अधिकारियों से अपील की है कि शिक्षकों के बनी भ्रांतियों को अतिशीघ्र दूर किया जाए। करदाताओं को सुविधा देने में जुट गया है आयकर विभाग। अब क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से भी हो सकेगा टैक्स का ऑनलाइन भुगतान। जी हां, अब आयकर विभाग ई फाइलिंग के लिए 7 जून 2021 से नए पोर्टल की शुरुआत करने जा रहा है और इस वजह से पुराने पोर्टल की सेवाएं अब 1 जून से 6 जून तक बंद रहेगी। इस दौरान आयकर दाता न तो अपने मामलों में कोई अपील कर पाएंगे और न ही उन्हें रिफंड जारी हो सकेगा और पोर्टल आयकर दाता ही नहीं बल्कि विभाग के अधिकारियों के लिए भी पूरी तरह से बंद रहेगा। तो वहीं अधिकारियों की माने तो अब पोर्टल पर दी जाने वाली सभी अहम सुविधाओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध कराने की योजना है और साथ ही नए पोर्टल में अब इनकम टैक्स पेयर्स के सवालों के जवाब के लिए अलग से कॉल सेंटर की सुविधा दी जाएगी। तो वहीं नए पोर्टल में आयकर रिटर्न के जल्दी प्रोसेस होने की सुविधा दी जाएगी और इससे करदाता को रिफंड अतिशीघ्र दिया जा सकेगा।